नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस पोर्टल पर कार्यालय हो या आपका कोई ऑफिस हो या विद्यालय हो, उसके स्टॉक की एंट्री या लेगेसी डाटा की एंट्री आपको आईएमएस पोर्टल पर किस प्रकार से करनी है। क्योंकि आईएफएमएस 3.0 के जैसे ही आईएमएस जारी कर दिया गया है, इस पर आपको अपने स्टॉक का इंद्राज करना है। सारे स्टॉक का काम अब आईएमएस पोर्टल पर ही होना है। पहले वीडियो में हमने जाना था कि आपको रोल असाइन किस प्रकार से करनी है, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आईएमएस पर जब हमने रोल असाइन किया था तो दो रोल असाइन किए थे, एक तो स्टोर कीपर और एक स्टोर इंचार्ज। आप एक ही व्यक्ति को दोनों बना दें या फिर आपने अलग अलग बनाए हैं। स्टोर इंचार्ज आपके डीडीओ महोदय या स्टोर कीपर आपके मिनिस्ट्रियल स्टाफ हो या फिर किसी को भी जो भी स्टोर के इंचार्ज हैं उनको स्टोर कीपर आपने बनाया है, तो उनकी आईडी में आपको पहले लॉगिन करना है जो स्टोर कीपर हैं। अगर आपने एक ही व्यक्ति को स्टोर कीपर स्टोर इंचार्ज बनाया है तो आपको एक ही आईडी से काम करना है, परंतु अगर स्टोर कीपर और स्टोर इंचार्ज आपने अलग अलग बनाए हैं तो स्टोर कीपर की आईडी में आपको लॉगिन करना है। आईएफएमएस 3.0 पे जब आप लॉगिन कर लेंगे तो एक्सेस वर्कप्लेस पे आप क्लिक करना है। मैं वह काम कर रहा हूं स्टोर कीपर की आईडी पे। तो यहां डिस्बर्समेंट इंजन में आपको आईएमएस पोर्टल मिलेगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो WAM के जस्ट नीचे आईएमएस पोर्टल पर आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आईएमएस का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। आप अपने इस स्टोर पर आपके कार्यालय का नाम इस प्रकार से आपको दिखाई देगा जो आपने स्टोर क्रिएट किया था, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था। इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। राइट हैंड साइड में आपको हम बात कर रहे हैं लेगेसी डाटा एंट्री, जो पिछले वर्षों का स्टॉक है वो आपको ऑनलाइन दर्ज करना है। तो उसके लिए आपको राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिया गया है लेगेसी डाटा एंट्री। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन ओपन होंगे, एक तो अपलोड और दूसरा एंट्री। अपलोड का मतलब है कि लेगेसी डाटा की एंट्री आप एक्सेल सीट के जरिए एक एक आइटम की एंट्री आपको नहीं करनी है। आप एक एक्सेल सीट यहां से डाउनलोड करेंगे और उसमें अपने जो भी आइटम है वित्तीय वर्ष के अनुसार आप उनकी एंट्री कर लेंगे और उस फाइल को आप यहां पे अपलोड कर देंगे। इसका क्या प्रोसेस है इसकी बात मैं पहले कर लेता हूं। तो यहां अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक है, उसके बाद डाउनलोड डाटा टेम्पलेट। आप यहां सिलेक्ट आइटम नेचर सिलेक्ट करेंगे, परमानेंट या कंज्यूमेबल। आप जिस भी डाटा की एंट्री आप यहां करना चाहते हैं वो आप यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आपको सिलेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करना है। कैटेगरी इलेक्ट्रिकल आइटम है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, फर्नीचर है, जनरल स्टोर है, आईटी इक्विपमेंट्स है, ऑफिस इक्विपमेंट्स है, बहुत सारे इसमें अलग अलग कैटेगरी इसमें दी गई हैं। तो मैं जनरल स्टोर इसमें सिलेक्ट कर लेता हूं। आपके अकॉर्डिंग जो भी सामग्री है जिस कैटेगरी में आती है वो आप इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहां आपको डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। डाउनलोड ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल फाइल आपकी डाउनलोड होगी। उस फाइल को आप अपने डिजायर स्पेस पे सेव कर लेंगे। वो फाइल जब सेव हो जाएगी, अब उस फाइल पे आपको अपने स्टॉक के जो भी वस्तुएं हैं उनकी एंट्री आपको करनी है। अब मैं उसके बारे में पहले बात कर लेता हूं। उस फाइल को मैं यहां पे ओपन कर लूंगा। जहां भी आपने वो फाइल सेव की है वहां से उस फाइल को आप ओपन करेंगे। इस फाइल को मैंने यहां पे ओपन कर लिया है। एक एक्सेल सीट फाइल होगी। इसमें मैं आपको समझा दूं कि सबसे पहले सीरियल नंबर होगा, उसके बाद आइटम का नाम होगा और यूजेबल कोटा के इस जो आइटम है, जो भी आइटम है उसके सामने यूजेबल कोटा कितना है, यूजेबल क्वांटिटी कितनी है वो आपको इसमें दर्ज करनी है। उसके बाद है ऑब्सोलेट क्वांटिटी कि उसमें आपकी अनयूजेबल क्वांटिटी कितनी है। इट मींस कोई भी आइटम आपने 10 खरीदे तो उसमें से यूजेबल कितने हैं और अनयूजेबल कितने हैं वो आपको इसमें दर्ज करना है। उसकी रेट कितनी है वो आपको इसमें दर्ज करना है। जैसे यहाँ पे कोई भी आइटम, और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ना तो आपको इसको रीनेम करना है, कोई भी अलग नाम से इसको सेव नहीं करना है, ना ही इनके कॉलम को आपको इनकी लेंथ को छोटा करना है ना बड़ा करना है, ना ही कॉलम के जो भी नेम है उनको रीनेम करना है। कोई भी आइटम इसमें दिया गया है उन आइटम को भी आपको रीनेम नहीं करना है। अगर आपका कोई आइटम इसमें नहीं है तो उसकी प्रक्रिया भी मैं आपको बता दूंगा
कि आपको किस प्रकार से आइटम इसमें ऐड करना है। इसमें जो आइटम दिए गए हैं उन आइटम पर ही आपको काम करना है। अगर आप यहाँ पे कोई भी आइटम अगर आप जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 95 सीरियल डाल दूं और कोई भी आइटम यहाँ पे मैं जोड़ देता हूं, तो वो आइटम मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो ऐड इसमें नहीं होगा। जैसे मैंने ये आइटम जोड़ दिया और आइटम की मैं यूजेबल क्वांटिटी भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी जैसे लॉक है आयरन का, तो मैं यहाँ पे इसकी यूजेबल क्वांटिटी पहले मैं यहाँ पे भर देता हूँ। जैसे यूजेबल क्वांटिटी 1 और अनयूजेबल में इसमें 0 भर देता हूँ। और इसकी प्राइस में तीसरा कॉलम है तो प्राइस में इसमें लिख देता हूँ 80 रुपीज, इसमें लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, इसमें ये एबीसी वाला आइटम है, एबीसी वाले आइटम में यूजेबल में मैंने लिख दिया 1 और अनयूजेबल 0 और प्राइस मैंने लिख दिया 10। ये मैंने यहाँ पे सीट कंप्लीट कर ली। इसी प्रकार से आपको कंप्लीट आइटम की सीट तैयार करनी है। अब इसको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव होने के बाद इस फाइल को आप मिनिमाइज कर देंगे और अब दोबारा से उसी पेज पर आपको आना है। इस पेज पर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। जो भी फाइनेंशियल ईयर है वो आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के बाद आपको चूज फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। चूज फाइल ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहां भी वो फाइल सेव होगी आपके सामने वो ओपन होगा और जो सेव कर रखी है वहां से आप उस फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पर क्लिक करेंगे। ओपन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां देखेंगे अपलोड कंटेन मिसमैच विद आइटम मास्टर। आप यहां पे देखेंगे जो आपने आइटम सही से इंटर किए हैं वो तो आपको यहाँ पे ग्रीन टिक दिखाई देंगे, और जो आपने गलत इंटर किया था, जो भी मैंने आपको बताया था कि आप अगर आइटम जोड़ेंगे तो वो गलत आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद डाटा वैलिडेट सक्सेसफुली आपको यहाँ पे दिखाई देगा और क्लिक सेव टू सबमिट फॉर अप्रूवल, आप इसको फॉरवर्ड कर देंगे अप्रूवल के लिए। तो मैं फॉरवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और फॉरवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से काम रहा। लेगेसी डाटा की एंट्री एक्सेल सीट के जरिए आपको करनी है। और अगर आपको मैनुअल करनी है तो उसका प्रोसेस भी मैं आपको साथ ही साथ बताता चलता हूं। आप लेगेसी डाटा एंट्री पे ही क्लिक करेंगे और एंट्री ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंट्री ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वही प्रोसेस है। रिसिप्ट डेट क्या होनी है, वेंडर नेम क्या होना है, चालान नंबर क्या है, इनवॉइस डेट क्या है, जो आप रसीद के अकॉर्डिंग सामान लेके आए हैं उसकी डिटेल आपको इसमें भरनी है और इसको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद इसको फॉरवर्ड आपको करना है। अब ये डाटा जब हमारा फॉरवर्ड हो गया तो इसको अप्रूवल करना है। तो अब आपको लॉगिन करना है स्टोरेज इंचार्ज की आईडी से। तो मैं पहले स्टोर इंचार्ज की आईडी से लॉगिन करता हूं, उसके बाद आपको प्रोसेस बताता हूं। मैंने स्टोर इंचार्ज की आईडी से IFMS 3.0 पे लॉगिन कर लिया है। एक्सेस वर्कप्लेस पे क्लिक किया है। अब इसमें भी यहाँ पे स्टोर इंचार्ज का जो डेस्क है आपको दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे डिस्बर्समेंट इंजन में आपको वही स्क्रॉल करके नीचे आना है और IMS पर क्लिक करना है। IMS पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो IMS पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। अब आपको प्रोसेस करना है कि जो रिक्वेस्ट आपके पास फॉरवर्ड होकर के आई है उसको आपको अप्रूव करना है। आप अपने स्टोर पर क्लिक करेंगे। स्टोर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेंडिंग रिक्वेस्ट आपको दिखाई देगी, अप्रूव्ड रिक्वेस्ट आपको दिखाई देंगी। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे वही लेगेसी डाटा एंट्री ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। लेगेसी डाटा एंट्री ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो पेंडिंग लेगेसी डाटा एंट्री आपको दिखाई देगी। जो हमने अभी वहां पे रिक्वेस्ट जनरेट की थी और उसको फॉरवर्ड किया था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किसने आपको फॉरवर्ड किया है और ये रिसिप्ट क्या है। आपको एक्शन ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो पेंसिल आइकन दिखाई दे रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे ये आइटम है, जो भी है वो डिटेल आपको दिखाई दे रही है। आपको इसके अप्रूव ऑप्शन पे क्लिक करना है। अप्रूव पे आप क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुल का मैसेज आपको दिखाई देगा। आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से ये आइटम क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। अब आपको इसकी रिपोर्ट देखनी है कि ये स्टॉक में हमारे आया या नहीं आया। तो उसके लिए आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शंस दिए गए हैं। तो रिपोर्ट एंड रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। इसमें स्टॉक रिपोर्ट आपको दिखाई देगी, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टॉक रजिस्टर आपको दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टॉक रजिस्टर आपके सामने ओपन होगा। आप आइटम नेचर सेलेक्ट करेंगे, परमानेंट या कंज्यूमेबल। आप उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ऑल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर डेट भी आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे आज ही आपने एंट्री की है तो आज की डेट के लिए ही आप इसमें एंट्री करेंगे और व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से आपके जो भी आइटम की आपने एंट्री की है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। व्यू ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी डिटेल भी आप चेक कर सकते हो और इसकी पीडीएफ फॉर्मेट भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रहा कि आपको अपने स्टॉक के जो डाटा है, स्कूल में हो या कार्यालय में हो, कहीं भी जितना स्टॉक का डाटा है उसकी एंट्री आपको आईएमएस पर करनी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम पर करनी है और लेगेसी डाटा की एंट्री आपको वर्ष वाइज करनी है। तो ये पूरा प्रोसेस रहा कि आपको किस प्रकार से करनी है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि इस आईएमएस से रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए आगे लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।